सब्सक्राइब करिए हमारे छोटू मास्टर टेक चैनल को, बेल आइकन को जरूर हिट करिए टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लोगे तो आप उसमें क्या देख के लोगे? स्मार्टफोन बाइंग गाइड 2021। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। और इस गाइड है ये मेरी, इस गाइड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको दो ऐसी कंपनियों का नाम बताने वाला हूँ। अगर इसका स्मार्टफोन आपको मिले तो मत खरीदिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो आप चेक लिस्ट बनाइए कि मेरी लिस्ट में सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है, फिर कैमरा है, फिर डिस्प्ले है, फिर बैटरी है। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी भी मेरे को किस पर फोकस करना है स्मार्टफोन में। ये अगर आप किसी ऑनलाइन शॉप्स वगैरह में जाओगे तो वो अपना बताएगा, आपको अपना भूल जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा आप चेक लिस्ट बनाइए। और दोस्तों अभी तक का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, 4G फ़ोन लेना चाहिए, 5G फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं 4G लेने की ज़रूरत क्या है, 5G आप लोगे क्यों? क्योंकि 5G के भी बैंड्स तक कौन से हैं वो नहीं रिलीज़ हुए हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको 5G का बजट है तो 5G ले लीजिए, क्योंकि एयरटेल जियो वगैरह ने तो उसकी टेस्टिंग वगैरह भी चालू कर दी है। एयरटेल ने टेस्टिंग चालू कर दी है और 18 to 20 months 5G विल बी हेयर इन इंडिया। और लेकिन अगर आप कोई स्मार्टफोन 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गोइंग फॉर अ 4G फ़ोन, डेट फॉर श्योर। लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा 3, 3.5, 4 साल इस्तेमाल करते हो तो आप 5G में जा सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा। और दोस्तों आपके मोबाइल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आधे से ज़्यादा लोग यही देखते हैं कि उनके फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। और दोस्तों मेरे को अभी लगता है जितने भी 10-15 हज़ार में फ़ोन आने लग गए हैं, मेरे को लगता है फ्लैगशिप्स की ज़रूरत क्या है। उसके अंदर इतनी तगड़ी जैसे देख लीजिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वगैरह, ये लोग पहले 35 हज़ार में, 20 हज़ार में भी आप मिलने लगे हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस टाइप बजट है और इतनी 20 हज़ार मिड रेंज में आपको इतने अच्छे स्मार्टफोन मिलने लग गए हैं कि अगर आप सोचिए, अगर आपको पैसे खर्च करना 20 हज़ार से ऊपर, क्योंकि आजकल परफॉर्मेंस 20 हज़ार के नीचे भी आने लग गई है। और दोस्तों अगर आप कोई सा भी स्मार्टफोन ले तो जो उसका प्रोसेसर होना चाहिए 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं कहूँगा 6 महीने से पुरानी हो चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने के पहले लॉन्च हुआ है तो चल जाएगा, क्योंकि जितना नया प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो SoC होता है, सिस्टम ऑन चिप। उसके अंदर आपका CPU, GPU, ISP, रैम, रोम, वाईफाई, कनेक्टिविटी सब उसी के अंदर होता है। क्योंकि जो पुराना प्रोसेसर होगा वो पुराने हिसाब से मॉडिफाइड होगा, जो नया होगा नए हिसाब से मॉडिफाइड होगा। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आपका प्रोसेसर होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट बड़ा सवाल यह है IPS LCD या फिर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों अगर आप मेरे से सीधा सवाल पूछें कि हमको कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए, सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एमोलेड लीजिए, क्योंकि एमोलेड आजकल सस्ते भी आने के 11-12,000 में मिलेगा। और क्योंकि जो एमोलेड के कलर्स होते हैं, ब्राइटनेस, बैटरी एफिशिएंसी जो होती है, माय गॉड व्हाट अ गुडनेस, कितने बढ़िया कलर्स होते हैं उसके। IPS LCD से तो लाख गुने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं यही कहूँगा। लेकिन अगर आपके पास चॉइस आ गई 120 Hz IPS LCD या फिर 60 Hz एमोलेड, दोस्तों मैं आपसे कहूँगा एमोलेड लीजिए, क्योंकि 99% गेम जो है 60 FPS हर्ट्ज को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा स्वाइप टचेस में आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो उसकी कलर्स, बैटरी एफिशिएंसी, कलर्स, ब्राइटनेस, जो डार्क्स में उसके कलर दिखते हैं, माय गॉड बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपको वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एमोलेड में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्वाइप टच इसमें। लेकिन दोस्तों जो FHD डिस्प्ले है वो आपको 10 हज़ार में भी मिलने लगी है, क्योंकि FHD डिस्प्ले 10 हज़ार में मिलने लगी है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा आप HD मत लीजिए, FHD लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा ही लो है, 5-6 हज़ार है, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप अगर HD में अगर आपका बजट बैठता है तो HD में लीजिए, क्योंकि HD थोड़ा ओल्ड हो जाता है। FHD आजकल इतने सस्ते भी आने लग गए हैं, इसलिए मैं अगर आपसे कहूँगा आप FHD लीजिए। लेकिन अगर आपका HD बजट है, HD का बजट है, HD ले लीजिए। और एक बड़ा सवाल है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हैवी फ़ोन, जो उनका हैवी फ़ोन होता है वो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, वो ध्यान नहीं देते, चलो हैवी तो है कुछ नहीं। लेकिन अगर आप वो हैवी फ़ोन पॉकेट में डाल के चलेंगे या 200-250 ग्राम का होगा
225 30 ग्राम्स आप पॉकेट में डाल के चलेंगे तो आपको फील होगा। जितना ज़्यादा लाइट फ़ोन होगा उतना ज़्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप हैवी फ़ोन जेब में डाल के चलेंगे तो आप पहले बोल देंगे हाँ भाई मैं नहीं कर सकता। लाइट डाल के चलेंगे आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा आपके फ़ोन में कुछ हैवी कि नहीं भी है। हमारा अगला बड़ा सवाल ये आ रहा है कि बैटरी होनी चाहिए या बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग आपके फ़ोन में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आजकल तो नया ट्रेंड आया है 30 वॉट 40 वॉट 45 50 वॉट 100 वॉट 120 वॉट तक के आजकल फ़ोन आ गए हैं। लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा हैवी बैटरी के बारे में भी बात करूँगा। ज़्यादा हैवी बैटरी भी आपके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कुछ ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर आप मेरे हिसाब से पूछे आइडियल बैटरी आपके फ़ोन में कितनी होनी चाहिए तो मैं कहूँगा 4500 मिली एम्पीयर इज़ दी आइडियल। अगर ज़्यादा आपको यूज़ करना 5000 ले लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा 4000 मिली एम्पीयर बैटरी इज़ दी आइडियल। और आपके फ़ोन में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो होनी चाहिए, या फिर 30 वॉट से नीचे तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा अगर आप एक दिन फ्लैश चार्जिंग के ट्रेंड में घुस गए तो आप वापस नहीं आएंगे। 4500 मिली एम्पीयर एंड 30 वॉट फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। ग्लास बैक होना चाहिए, प्लास्टिक बैक होना चाहिए। दोस्तों आपने कभी सोचा कितने लोग बिना केस के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? बिना केस के फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं भी बिना केस के इस्तेमाल करता हूँ फ़ोन, क्योंकि बिना केस के ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ग्लास बैक है तो मैं आपसे कहूँगा बिना केस के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन में प्लास्टिक बैक है तो मैं आपसे कहूँगा केस जरूर डाल के चलें, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में अगर मैं कहूँगा 1.5 महीना भी अगर आपने बिना केस के इस्तेमाल कर लिया तो आपका फ़ोन में स्क्रैच आ जाएंगे, ख़राब दिखने लगेगा। एंड नेक्स्ट बड़ा सवाल, रैम एंड रोम कितनी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे रैम एंड रोम के बारे में पूछें तो पहले मैं रैम के बारे में बताऊँगा, फिर रोम के बारे में बताऊँगा। रैम एंड रोम के बारे में अगर आप मुझसे सवाल पूछे, आजकल के हैवी ऐप्स मल्टीटास्किंग इतनी बढ़ गई है कि आपके फ़ोन में मैं कहूँगा मिनिमलिस्टिक 6 GB रैम तो होनी चाहिए। 6 GB रैम, 4 GB रैम शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट अगर आपके 4 GB रैम है तो पहले महीने ठीक चलेगा, 6 महीने बाद फिर रैम 100% यूज़ हो जाएगी। सो मैं आपसे ये कहूँगा 6 GB रैम के फ़ोन आपके फ़ोन में तो होने ही चाहिए, क्योंकि 6 GB रैम आजकल सस्ते भी आने 11-12 हज़ार की रेंज में आने गए और वो अच्छे भी होते हैं। सो गाइज मैं कहूँगा 6 GB रैम तो होनी ही चाहिए। एंड अगर आपके फ़ोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, SD कार्ड है, लेकिन तब भी कहूँगा 128 GB होनी ही चाहिए। 128 GB होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हैवी ऐप्स इतने आ गए हैं। COD को ही ले लो, 2 GB गेम होती है, अंदर जाके 2.5-3 GB की बन जाती है। सो मैं ये कहूँगा। और आजकल पिक्सल के साइज इतने हुए नहीं, 108 मेगापिक्सल आ गए अब तो। 108 मेगापिक्सल जो आपकी नॉर्मल फोटो होती है 108 मेगापिक्सल है, नॉर्मल फोटो ले लो वही 25 से 30 MB की हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा 128 GB तो होनी ही चाहिए, 128 GB होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके फ़ोन में 64 GB है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन आप उसके हिसाब से यूज़ करें। इसलिए 128 GB इज़ द आइडियल। एंड स्टोरेज टाइप के बारे में बात करें, अगर 10,000 के नीचे का बजट है eMMC 5.1, 10,000 ऊपर का है UFS 2.1 तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। नेक्स्ट बड़ा सवाल, कैमरा। दोस्तों अगर आप मेरे से कैमरे के बारे में पूछें तो मैं आपसे यही कहूँगा, पहले आप एक बात बताइए, आप कैमरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हार्डवेयर को? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कैमरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं सॉफ्टवेयर को कि हार्डवेयर को, ये बताइएगा। लेकिन अगर आप मेरे से सीधा सवाल पूछें कि हमारे फ़ोन में कितने आ गया, 48, 64, 108 मेगापिक्सल आ गया, लेकिन आप मेरे से पूछें 108 मेगापिक्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, 48 एंड 64 मेगापिक्सल इज़ द आइडियल। मैं कहूँगा 108 मेगापिक्सल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये वीडियो अगले साल बनाऊँ तो मेरी लिस्ट में शायद 108 मेगापिक्सल हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप, और जो लास्ट के जो 2 मेगापिक्सल सेंसर होते हैं डेप्थ एंड मैक्रो, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, क्योंकि वो बाकी के 2 मेगापिक्सल किसी काम के नहीं आते, कंपनी ऐसी देती है, कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ नहीं करता। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा आप अपने कैमरा ऐप पर ध्यान दीजिए। कैमरा ऐप यानी जो आपके सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो कैमरा ऐप है ऐसी थोड़ी ना OnePlus ने हैसेलब्लैड के साथ पार्टनरशिप करके उसको 150 मिलियन ऐसे दे दिए हैं। मैं कहूँगा क्योंकि देखिए 150 मिलियन देने के बाद भी इतनी अच्छी फ़ोटो निकालता है वो, इसलिए मैं कहूँगा कैमरा ऐप पे, क्योंकि जो कलर ट्यून्स वगैरह तो कैमरा वो कंपनी ही देती है। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल पिक्सल फ़ोन, एक कैमरा होता है सिर्फ, लेकिन आपसे 64 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो निकालता है वो। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा आप कैमरा ऐप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैमरे पे मैं कहूँगा थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपके लिए मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि आप कैमरा ऐप पे ध्यान दीजिए कि आपके कैमरा सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे हैं।
सो नेक्स्ट बड़ा सवाल है OS एंड UI कौन सा होना चाहिए। दोस्तों इस टाइम पे अगर आप पिछले साल पूछते तो जो फ्लैगशिप्स के जो कंपनी थी उनके OS ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इस साल मोर कंपनीज आर बहुत सारे FunTouch OS, कलर OS, ये Realme UI, Oxygen OS 11, One UI जो सैमसंग का है, इन्होंने इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसलिए जो आपका पहला अटैचमेंट होता है फ़ोन के साथ वो OS के साथ ही होता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप OS में सबके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। FunTouch OS, कलर OS, MIUI बहुत सब ने बहुत ज़्यादा करी है और उन्होंने ऐप मतलब एड्स वगैरह भी नहीं आती हैं ज़्यादा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यही करिए। सो FunTouch OS जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा और मैंने खुद चलाया है, मैं कहूँगा कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन होना चाहिए उसमें एड्स नहीं होनी चाहिए। सो गाइस इन दोनों कंपनियों का फ़ोन अगर आपको कोई भी शॉप्स वगैरह दे तो आप मत लीजिएगा। पहली कंपनी है iQIYI एंड Gionee। अगर आपको इन दोनों कंपनियों का फ़ोन मिले, मैं आपसे यही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इन दोनों कंपनी का फ़ोन मत लीजिएगा। इन दोनों कंपनियों का फ़ोन मैं कहूँगा मतलब फ्रंट से बैक से तो वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कंपनीज में सब कुछ झूठ झूठ छापती है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद यूज़ भी करा है। बहुत ही बकवास फ़ोन है ये दोनों, इन दोनों कंपनी का फ़ोन। आप बॉक्स के अंदर देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन, लेकिन अंदर आप खोल के देखिए कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, ख़राब होता रहेगा। और दोस्तों इन दोनों कंपनी का फ़ोन आप मत लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए। और कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको हमारी वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगी। एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।